नमस्कार। चलिए आज रामायण के उस शुरुआती अध्याय में चलते हैं जहां एक युवा राजकुमार की पहली परीक्षा होती है। ये वो कहानी है जिसने उनके भाग्य की नींव रखी और एक महाकाव्य का आगाज किया। और यही एक विचार है जो इस पूरी कहानी का सार है। इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे ये सच कहानी के हर एक मोड़ पर सामने आता है। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या के एकदम शांत और व्यवस्थित दरबार में। सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन तभी वहां एक महान ऋषि विश्वामित्र का आगमन होता है और दरबार का पूरा माहौल ही बदल जाता है। इस कहानी के केंद्र में 3 अहम पात्र हैं। एक तो हैं खुद महर्षि विश्वामित्र, जो अपने तेज और तप के लिए जाने जाते हैं। दूसरे हैं धर्म के प्रतीक राजकुमार राम, और उनके साथ हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जिनका समर्पण अटूट है। और फिर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वो अपने पवित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राजकुमार राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सोचिए, इस एक मांग ने पूरे दरबार में कैसी चिंता की लहर दौड़ा दी होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि विश्वामित्र जैसे महाशक्तिशाली ऋषि को आखिर एक युवा राजकुमार की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? वो कौन सी ताकतें थीं जिनका सामना वो अकेले नहीं कर पा रहे थे? अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, राजकुमार की पहली परीक्षा। राम ने अपने कर्तव्य को स्वीकार करने में एक पल भी नहीं लगाया और भाई लक्ष्मण के साथ वो महल का सारा आराम छोड़कर एक अनजान मुश्किल सफर पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी अप्राकृतिक खामोशी छा गई। हवा तक मानो रुक गई थी। ये सन्नाटा किसी बड़े खतरे का इशारा था। और फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली दहाड़ ने उस खामोशी को चीर कर रख दिया। अब बुराई का असली चेहरा सामने आने वाला था। उनके रास्ते में खड़ी थी ताड़का, एक विशालकाय भयानक राक्षसी जो उस पूरे जंगल के लिए आतंक का दूसरा नाम थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतने भयानक दृश्य के सामने भी राजकुमार राम एकदम शांत थे। उनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, उनका कर्तव्य बिल्कुल साफ था। और बस एक ही दिव्य बाण से उस बुराई का अंत हो गया। ये सिर्फ एक राक्षसी का वध नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए राम की शक्ति का पहला प्रमाण था। ताड़का का अंत तो सिर्फ एक पड़ाव था। अब असली काम बाकी था, उस पवित्र यज्ञ की रक्षा करना जिस वचन को पूरा करने वो यहाँ आए थे। दोनों भाई चट्टान की तरह यज्ञ की रक्षा में खड़े हो गए। छोटे छोटे राक्षसों के झुंड ने बार बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन राम और लक्ष्मण ने हर खतरे को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया और आखिरकार यज्ञ बिना किसी बाधा के शांति से संपन्न हुआ। कहते हैं ना, धर्म के रास्ते पर किए गए काम का फल जरूर मिलता है। राम के इस कर्तव्य पालन को देखकर विश्वामित्र इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक अमूल्य उपहार देने का फैसला किया। यह कोई मामूली उपहार नहीं था, ये दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, एक ऐसी शक्ति जो राम के साहस और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का सबसे बड़ा सम्मान थी। तो ये दिव्यास्त्र आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ तीर या तलवार जैसे हथियार नहीं है। ये तो देवताओं की शक्तियां हैं जिन्हें पवित्र मंत्रों के ज्ञान से ही जगाया जा सकता है। इन्हें चलाने के लिए बल से ज्यादा विवेक और पवित्रता की जरूरत होती है। तो ये ज्ञान देने की प्रक्रिया भी बहुत पवित्र थी। सबसे पहले ऋषि ने अपना आभार व्यक्त किया, फिर उन्होंने वो गुप्त और पवित्र ज्ञान राम को सौंपा और राम ने अपनी अद्भुत क्षमता से उन सभी अस्त्रों पर महारत हासिल कर ली। और इन अस्त्रों का असली महत्व भविष्य में सामने आने वाला था। ये एक तरह से उस महायुद्ध की तैयारी थी जो नियति ने राम के लिए तय कर रखा था, रावण के खिलाफ। इस एक यात्रा ने राम को पूरी तरह से बदल दिया था। जरा सोचिए, जो महल की सुरक्षा में रहने वाले एक राजकुमार थे, वो अब धर्म के रक्षक बन चुके थे। जो सिर्फ धनुष बाण में निपुण थे, वो अब दिव्य अस्त्रों के स्वामी थे। उनकी महानता की संभावना अब उनकी नियति बन चुकी थी। तो एक बार फिर राम की ये कहानी हमें वही बात याद दिलाती है कि धर्म का रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है जो उस पर चलता है। कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर रुकती है और हमारे मन में एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर पहली ही परीक्षा इतनी बड़ी थी, तो भविष्य में ऐसी कौन सी चुनौती आने वाली थी जिसके लिए इन दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ने वाली थी।